आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा अमरीका में मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ खुसूसी मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया अरकान से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि इलाकाई सलामती बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उन्होंने पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उजागर किया। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को कश्मीरी आवाम की उमंगों, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कोई भी एकतरफ़ा इक़दाम कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ इस तनाज़े की नौइयत को तब्दील नहीं कर सकता। आर्मी चीफ ने गजा में फौरी जंगबंदी के खात्मे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गजा में इंसानी हमदर्दी, खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल का निफाज जरूरी है। पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी अमन यकीनी बनाने के लिए दिहाइयों से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्दाज़मा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तानी आवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल और जियो इकनॉमिक दोनों नुक्ता नज़र से अहम तरीन ममालिक में से है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान वस्त एशिया के दीगर ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए अहम किरदार अदा करना चाहता है। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता, तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन रखता है। पाकिस्तान तवील मुद्दती 2 तरफ़ा ताल्लुकात के जरिए अमरीका के साथ मजबूत रवाबित बढ़ाने का ख्वाह है। आर्मी चीफ ने कहा कि दौरा अमरीका के दौरान सियासी और अस्करी क़यादत के साथ आर्मी चीफ की बातचीत बहुत मुस्बत रही। आर्मी चीफ की आमद पर पाकिस्तान के सफ़ीर ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा अमरीका में मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ खुसूसी मुलाकात की है और इनसे खुसूसी गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उजागर किया। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को कश्मीरी आवाम की उमंगों, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कोई भी एकतरफ़ा इक़दाम कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ इस तनाज़े की नौइयत को तब्दील नहीं कर सकता। आर्मी चीफ ने गजा में फौरी जंगबंदी के खात्मे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गजा में इंसानी हमदर्दी, खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल का निफाज ज़रूरी है। पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी अमन यकीनी बनाने के लिए दिहाइयों से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्दाज़मा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तानी आवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल और जियो इकनॉमिक दोनों नुक्ता नज़र से अहम तरीन ममालिक में से है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान वस्त एशिया के दीगर ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए अहम किरदार अदा करना चाहता है। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता, तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन रखता है। पाकिस्तान तवील मुद्दती 2 तरफ़ा ताल्लुकात के जरिए अमरीका के साथ मजबूत रवाबित बढ़ाने का ख्वाह है। आर्मी चीफ ने कहा कि दौरा अमरीका के दौरान सियासी और अस्करी क़यादत के साथ आर्मी चीफ की बातचीत बहुत मुस्बत रही। आर्मी चीफ की आमद पर पाकिस्तान के सफ़ीर ने उनका इस्तकबाल किया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सैयद मोहम्मद अली साहब। इंतहाई अहम दौरा आर्मी चीफ का दौरा अमरीका में मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स और उन्होंने जो गुफ्तगू की है, जो कितनी इम्पोर्टेंस रखता है ये दौरा अमरीका? देखिए, इस वक्त आलमी निज़ाम और इलाकाई सलामती के हवाले से बहुत सी बड़ी तब्दीलियाँ रुनमा हो रही हैं, जिस हवाले से इस मौके पे ये पाकिस्तान की अफवाज की क़यादत का अमरीका का दौरा और उनके अहम सिफारती और फौजी क़यादत से उनकी जो मुलाकातें हैं, ये बहुत अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि अब ऐसे बहुत से मौक़े जन्म ले रहे हैं जिसके तहत पाकिस्तान और अमरीका अपने ताल्लुकात को मज़ीद बहाल और फ़रोग़ दे सकते हैं। इसमें 5 डोमेन्स जो हैं, उस हवाले से ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, पाकिस्तान यकीनन तवक्को करता है कि अमरीका का जो किरदार है इस इलाके में ताकत के तवाज़ुन के हवाले से, रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से और स्ट्रेटेजिक
स्टेबिलिटी के हवाले से वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता रहेगा ताकि इस खित्ते में अमन को पायदार अंदाज में यकीनी बनाया जा सके। तीसरा जो पहलू है वो दोनों ममालिक की सोच में एक इर्तिकाज जो पाया जाता है वो दोबारा से आलमी दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरे के हवाले से है, और यकीनन इस मौके पे अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर सेर हासिल गुफ्तगू हुई है ताकि दोनों ममालिक मुमकिना ताउन के जो मुख्तलिफ जहतें हैं, काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, उसको एक्सप्लोर करें। और जो चौथा पहलू है इस सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक मामलात के अलावा जो बहुत अहमियत का हामिल है वो दोनों ममालिक के माशी ताल्लुकात हैं, जो कि आप जानते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी माशी मंडी भी है और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू का और एक्सपोर्ट रेवेन्यू का सबसे बड़ा जरिया है। तो उसको बरकरार रखना और उसको फरोग देना भी पाकिस्तान के एक बहुत अहम मफाद है। और पांचवा और सबसे अहम पहलू ये है कि दोनों ममालिक के जो डायस्पोरा है, खुसूसन पाकिस्तानी डायस्पोरा जो वहाँ पे अमेरिका की तरक्की और खुशहाली में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो दोनों ममालिक के दरमियान एक परमानेंट ब्रिज का काम करते हैं और दोनों ममालिक के मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को बरकरार रखने और बेहतर बनाने में उनका जो रोल है उसको भी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। तो मुख्तसरन बात दरअसल ये है कि इस दौरे के जरिए से दोनों ममालिक जो हैं उनको ये मौका मैसर आया है कि मुख्तलिफ जहतों और डोमेन्स में, चाहे वो सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हो, माशी ताउन हो, डायस्पोरा का मामला हो और दीगर मामलात के ऊपर वो अपने कॉपरेशन और ताउन को मजीद बढ़ाएं। और इस मौके पे उन्होंने कश्मीर के हवाले से और गजा के हवाले से भी जो पाकिस्तान की सोच है और जो आलमी बरादरी से पाकिस्तान और आलमी बरादरी को जो तवक्कुआत हैं उनका भी इयादा किया। तो मैं समझता हूँ ये दौरा काफी कामयाब और मुफीद साबित रहा और इसके जो असरात हैं वो आने वाले दिनों में मुख्तलिफ जहतों और शोबों में सामने आएंगे। इंतहाई अहम दौरा अमरीका। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा अमरीका में मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ जो खुसूसी मुलाकात की है। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे, इस पर एनालिसिस दे रहे थे। डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो सैयद मोहम्मद अली साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, और कितना अहम है ये बात कि ये बावर कराना अमरीका को पाकिस्तान वस्त एशिया के दीगर ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए अहम किरदार अदा करना चाहता है और पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। देखिए, ये जो ब्लॉक पॉलिटिक्स वाली बात है ये बड़ी अहम है। इससे हम अपने जितने भी दोस्त हैं और हम अपनी फ्यूचर डायरेक्शन बेसिकली सेट कर रहे हैं, और आर्मी चीफ और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज भी जारी बात है इस हवाले से बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। लेकिन ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक तो वो जो कुछ हमारा इंप्रेशन दिया जा रहा था कुछ अर्सा पहले कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में किसी किस्म का कोई कमी आई है या ताल्लुकात के अंदर कोई नरमी पैदा हुई है, वो इंप्रेशन बिल्कुल खत्म हो गया। और दूसरा, आर्मी चीफ ने ये बात बड़े क्लियर तरीके से अमेरिका को और वहाँ स्टेक होल्डर्स को बताई है कि जितने भी ट्रांसनेशनल मिलिटेंट आउटफिट्स हैं जो कि सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहे हैं, उनके सिर्फ इस खित्ते में फुटप्रिंट नहीं है, उनके ग्लोबल फुटप्रिंट है। सो ये इसके लिए ग्लोबल सोल्यूशन चाहिए जिसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी, पर्टिकुलरली अमेरिका और उसके जो माजी में जो इत्तेहादी रहे, ये सबको मिलकर इस खित्ते के इस इशू को देखना। और पर्टिकुलरली हमें इस चीज को देखना ये है कि जो पाकिस्तान जहां इस खित्ते में मौजूद है, हम कैसे, हमने जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट तो हुए, तो हम वो कैसे इस अमल को अचीव कर सकें और हम एक प्रॉपर जियो इकोनॉमिक हब बन सकें। हम पॉलिटिकली रेलिवेंट भी हैं। हम ये चाहते हैं कि हम ये शिफ्ट लें जिससे पाकिस्तान की 240 मिलियन जो लोग हैं उनकी जिंदगियों में मजीद बेहतरी आए और हम इन दहशतगर्द ग्रुपों से हमारी जान छूट जाए। और इसके लिए अमेरिका और बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, दे शुड अंडरस्टैंड। और पर्टिकुलरली जब तक ये ट्रांसनेशनल मिलिटेंट जो ग्रुप्स हैं इनको नहीं खत्म किया जाता, तो जो खित्ते में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारी होस्टाइल पार्ट्स इनको एट टाइम्स जो वो सपोर्ट कर रही होती हैं। और पर्टिकुलरली ये भी डिस्कशन हुई कि क्योंकि पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से ज्यादातर यही कहा जाता है जी कि ये सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये नहीं, ये एक मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप है। आपको पता है 20-22% पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका को जाती है। हमारे बहुत सारे एक्सपेट्रिएट्स वहाँ पे हैं। सो बहुत अच्छा ताल्लुक है। और इसके हवाले से भी पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पर्टिकुलरली आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रमोट किया वहाँ पे। और खास तौर पे कश्मीर और गजा के हवाले से मैं समझता हूँ कि एक लार्जर, एक ब्रॉडर डिस्कशन हुई है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये देखना है कि क्या जो ग्लोबल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उन्होंने उनकी रेलेवेंस खत्म हो गई है,
کیا ان کی ریلیونس ہے؟ اگر وہ ریلیونس ہے تو انہوں نے کس طرح اس ریلیونس کو مینٹین کرنا ہے؟ اگر غزہ کے اندر فلسطینیوں کے لیے ہیومینیٹیرین اسسٹنس نہیں پہنچ سکتی، اگر کشمیری جو ہے ان کو UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کے مطابق وہ جسٹس نہیں ملتا، تو پھر کیسے انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ ایٹ سٹیک رہے گا؟ سو میرا خیال ہے کہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ایک میسج چلا گیا ہے امریکہ کے اندر. آپ کو پتہ ہے صرف آرمی چیف واحد ایک اس وقت ریجنل لیڈر تھے جو امریکہ میں تھے، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بہت زیادہ پک کیا ہے. تو ظاہر بات ہے پاکستان کا ایک موقف پاکستان کے خطے میں بھی آیا ہے، امریکہ اور اس کے اتحادیوں تک بھی پہنچا ہے، اور ہم جو یہ شفٹ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک سیکیورٹی اسٹیٹ اور سیکیورٹی لینس سے نہ دیکھا جائے، ہمیں ایک اکنامک لینس سے دیکھا جائے، ہمیں جیو اکنامکس کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے. یقیناً انتہائی اہمیت کا یہ دورہ امریکہ آرمی چیف نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کے لیے پاکستان کا نقطہ نظر اجاگر کیا ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا.